हेलो दोस्तों, चैप्टर नंबर 8 में आपका स्वागत है। 7 चैप्टर हमने निपटा दिए हैं और जो चैप्टर हमारे पास 8, 9 और 10 ये 3 चैप्टर हमारे पास रह रहे हैं। और आज जो डेट है शायद 27 हो गई है जहां तक ध्यान है मुझे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले चैप्टर को, ठीक है ना। जो हमारे पास पार्ट है, पार्ट नंबर 1 है। हो सके तो 2 पार्ट में इसको खत्म कर देंगे क्योंकि ज्यादा कुछ खास तो ऐसा है नहीं इसमें, ठीक है ना। कोशिश करते हैं, अगर 3 जाएगा तो 3 तक ले जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान सा है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है रेखीय ग्राफ, या इसको बोलते हैं कालिक श्रृंखला ग्राफ, टाइम सीरीज ग्राफ है। इसमें टाइमिंग के बारे में होगा, ठीक है ना। और काफी आसान सा है, 2 मिनट में समझ में आ जाता है। कोई खास ज्यादा बर्डन वाला चैप्टर तो है नहीं कि दिक्कत करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो है आपके पास बिंदु रेखीय प्रदर्शन, ठीक है ना। क्या है? बिंदु रेखीय प्रदर्शन। तो बिंदु रेखीय प्रदर्शन से अभिप्राय आंकड़ों को कहां पे दिखाना? ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करने से यानी प्रकट करने से। तो बिंदु रेखीय प्रदर्शन से अभिप्राय आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर क्या दिखाना? प्रदर्शित करने से है। बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन थी, ठीक है। रेखा चित्र बनाने के नियम, यानी अगर हम रेखा चित्र जो बनाते हैं ग्राफ पेपर पर, उसके क्या नियम होते हैं या ग्राफ की रचना के नियम क्या होते हैं? तो 6 पॉइंट्स आप याद रख सकते हो बड़े प्यार से। सबसे पहले ग्राफ पेपर का विभाजन, ठीक है। सबसे ग्राफ पेपर का विभाजन करोगे कैसे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मेन तो यही होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बट इसके अलावा अगर कभी कोई जरूरत पड़ जाए तो एक्स डैश और वाई डैश, जो होता है ना, एक्स होता है जो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव एक्सिस होते हैं, उनको भी दिखाना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो एक्स एक्स वाई एक्स, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है ना। अगर हम ध्यान से देखें तो इस तरह से ये जो होता है हमारा एक्स होता है प्लस का, तो इधर वाले जो होते हैं सारे माइनस की फिगर होती है, एक्स डैश बोलते हैं। ये हमारा प्लस का वाई होता है, तो यहाँ पे नीचे क्या होता है? वाई डैश होता है। ये नेगेटिव वाले होते हैं, ये वाला ये नेगेटिव होते हैं दोनों, ठीक है ना। बाकी ये पॉजिटिव, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरा है कृत्रिम आधार रेखा का प्रयोग। आप यहाँ पे जो है अपने अकॉर्डिंग एक आधार रेखा का प्रयोग कर सकते हो जिससे कि ग्राफ बनेगा। तो कृत्रिम आधार रेखा का यहाँ पे प्रयोग करना है जहां से आपके पॉइंट्स निकलना स्टार्ट होंगे। देन उसके बाद शीर्षक, आपको उस ग्राफ का जो आप बना रहे हो उसका शीर्षक डालना है कि किस चीज का ग्राफ है ना। ये विद्यार्थी 11वीं क्लास के विद्यार्थियों की संख्याओं को बता रहा है, जो भी है, ठीक है। उस टाइप की चीजें आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। देन एक से अधिक वक्रों के लिए, अगर आप एक से अधिक वक्र बनाते हो, एक से अधिक कर्व बना रहे हो, तो उसके लिए अलग अलग रेखाएं आपको प्रयोग करनी पड़ेगी। जैसे मान लो एक के लिए आपकी रेखाएं ऐसे जा रही है मान लो, तो दूसरे के लिए आप डॉटेड यूज कर सकते हो, है ना। तो एक से अधिक वक्रों के लिए अलग अलग रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए ताकि सारी रेखाएं अलग अलग समझ में आ सकें। उसके अलावा ग्राफ के साथ साथ आंकड़ों की सारणी भी होनी चाहिए। सारणी मतलब टेबल, जिससे देख करके आपने ग्राफ बनाया है, ताकि शुद्धता की जांच हो सके कि वो सही बना है या नहीं बना है। एंड द लास्ट वन इज रेखा चित्र की संख्या। यदि रेखा चित्र अनेक है तो रेखा चित्र की संख्या आपको बतानी पड़ेगी। कब? कि 1 है, 2 है, 3 है, कितने रेखा चित्र बना रहे हो। अगर रेखा चित्र इससे ज्यादा है तो आपको 1, 2, 3 उसमें मेंशन करना चाहिए, ठीक है, कि 3 ग्राफ है। तो रेखा चित्र बनाने के नियम या ग्राफ की रचना के नियम क्या क्या बताया मैंने? ग्राफ पेपर का विभाजन कर दो पहले तो, उसका कृत्रिम आधार रेखा यानी बेस लाइन आपको मतलब लेनी चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा कृत्रिम आधार रेखा के अलावा, जिसको इसने यूज ऑफ फॉल्स बेस लाइन बोला हुआ है, उसके अलावा शीर्षक बोला है, शीर्षक लेना है। एक से अधिक वक्रों के लिए अलग अलग रेखाओं का प्रयोग करना है। देन ग्राफ के साथ साथ आंकड़ों की सारणी भी होनी चाहिए ताकि शुद्धता की जांच हो सके। और रेखा चित्र की संख्या, यदि रेखा चित्र अनेक है तो रेखा चित्र की संख्या नहीं, उन पर नंबर 1, 2, 3, 4 मेंशन करना चाहिए। देखो मैं आपके लिए काफी कोशिश कर रहा हूँ कि फटाफट से सारी वीडियोस आ जाएं, ठीक है। मेन वाला जो चैप्टर ऑफलाइन क्लासेस में तो हो चुका है मेरा, ऑनलाइन में टाइम लगता है। दिक्कत ये है कि वीडियो बनाना, देन उसके बाद उसको थोड़ा सा एडिट करना, कि वॉइस जो है ना थोड़ा लो हो जाता है, तो वॉइस को बढ़ाना है, फिर एडिटिंग करना, उसी में 2-4 घंटे, यानी वीडियो बनाने में तो लगते हैं, एक छोटी वीडियो बनाने में भी 1.5 घंटा लग जाता है। उसके बाद फिर उस वीडियो को क्या नाम है, एडिटिंग एंड ऑल करो प्रॉपर, उसको ढंग से वापस करता है तो उसमें भी 1.5 घंटा के आसपास लग जाता है। फिर उसको अपलोड करो एंड ऑल, तो काफी टाइम इसमें कंज्यूम होता है, ऊपर से बनाने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। बट आपके लिए मैं जितनी हो सके ना चैप्टर्स डालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और जो आपके आने के बाद जो आपके भाई बहन होंगे या आपके दोस्त होंगे, जो भी होंगे, नेक्स्ट जो बच्चे आएंगे, उनके लिए तो कंप्लीट प्लेटफॉर्म बना हुआ होगा कि स्टैट की पूरी वीडियोस अवेलेबल है। आप खुद देखो तो आपके लिए 12th क्लास की
ट्वेल्थ क्लास की जो आपके पास जो इंडियन इकोनॉमिक्स है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है हिंदी मीडियम में समष्टि अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो बुक है उसकी कंप्लीट वीडियोस डाली हुई, तो आपको उसके लिए नहीं भटकना पड़ेगा कहीं भी। 1 मार्क क्वेश्चन भी होंगे, कंप्लीट वीडियोस भी होगी, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है अगले साल। ठीक है, तो उसके लिए उसका सारा प्लेटफॉर्म बना पड़ा है, बट इसके लिए भी चल रही है तैयारी। ठीक है, और कोशिश करता हूं आपका 31 तारीख को पेपर है, तो उससे पहले पहले जितना हो सके मैं निपटा दूं उसे। ठीक है ना, तो अब आगे बढ़ो और देखो यहाँ पे क्या लिखवा है कालिक चित्र के प्रकार। ये जो कालिक रेखा चित्र बन रहे हैं, यानी जो टाइप्स ऑफ टाइम सीरीज ग्राफ। टाइम सीरीज ग्राफ इसलिए बोला कि यहाँ पे टाइम हुआ, जैसे जनवरी फरवरी इस तरह से डेटा दिया होगा, या वर्षों के रूप में डेटा दिया होगा, इस टाइप में कुछ ना कुछ समय के अनुसार दिया होता है। क्लियर हो गया? चलो, तो उसमें एक चर वाले ग्राफ पढ़ने, ग्राफ बोलो या रेखा चित्र बोलो एक ही बात है। तो एक चर वाले रेखा चित्र या एक चर वाले ग्राफ। नंबर 2 या 2 से अधिक चरों वाले ग्राफ, जिसमें 2 या 2 से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है ना, उसके अलावा विभिन्न मापदंडों, यहाँ पे विभिन्न मापदंड है के ग्राफ या विभिन्न मापदंड के रेखा चित्र। क्लियर हो गया? तो 3 तरह का है, एक चर वाले रेखा चित्र, 2 या 2 से अधिक चर वाले रेखा चित्र, अरे तो अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया विभिन्न मापदंडों के रेखा चित्र। तो बात करते हैं सबसे पहले एक चर वाले ग्राफ क्या होते हैं या रेखा चित्र क्या होते हैं। तो यह वह ग्राफ है जिसमें समय के सापेक्ष यानी समय के साथ साथ क्या केवल एक ही चर को दिखाया जाता है। समय के अकॉर्डिंग क्या है, एक ही चर को दिखाया जाता है। आगे लिखा है यह वह ग्राफ है, पहले प्लीज देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसमें समय के सापेक्ष केवल एक ही चर दिया होता है। अर्थात जब समय के साथ एक चर को प्रदर्शित करना हो, यानी समय के साथ अगर आपको एक चर को क्या करना है, ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना हो, तो वह चित्र क्या कहलाता है, वह चित्र एक चर रेखा चित्र कहलाता है। यानी इसमें आपको एक चर दिया होगा, यानी एक ही टाइप की विशेषता दी होगी, ये आपको याद रखना। नंबर 2, समय दिया होगा। तो जैसे उदाहरण आप देख सकते हो, वर्ष मैंने देखे 2012 13 14 15 16 17 18। ठीक है ना, 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, और साथ में एक चर दे देना बिक्री के बारे में, बिक्री लाभ उत्पादन जो आपको सही लगे आप लिखो। ठीक है, तो ये आपको एक चर है, इसमें एक ही क्या बनेगा, टाइम सीरीज ग्राफ बनेगा। क्लियर हो गया? तो जब समय के साथ, ये समय चल रहा है के साथ एक चर को यानी इसको प्रदर्शित करना हो, तो उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, एक चर रेखा चित्र कहलाते हैं। तो उसे बोलते हैं वह चित्र एक चर रेखा चित्र कहलाता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी डेफिनेशन है, समय के साथ एक ही चर की विशेषताओं को दिखाना, मतलब उसको दिखाना कैसे बनेगा, एक चर को दिखाना। फटाफट से नोट डाउन करो, इसका ग्राफ बनाते हैं फिर। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप उतार लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ग्राफ बना लो। आपको ग्राफ बनाने तो आपको अच्छे से आते ही हैं, वैसे भी मुझसे ज्यादा बढ़िया ग्राफ बनाते हो आप। ठीक है ना, तो फटाफट से करिए। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, 0 हो गया, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, मैं देखता हूं कैमरे में साफ आ रहा है सब कुछ। ठीक अब नीचे जो ले रहे हैं, नीचे वर्ष ले लेते हैं। ओह माय गॉड, क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं, क्या था, मैंने उसकी फोटो भी नहीं ली है। ठीक है, यहाँ पे ड्रामा हो जाएगा, तो एक काम करता हूँ, वीडियो रोक लेता हूँ, पर पहले मुझे वापस वीडियो देखनी पड़ेगी कि उसमें क्वेश्चन क्या बनवाया था मैंने आपके लिए। ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ, बिक्री लिया हुआ है। ठीक है, तो ये सर बिक्री हो गया, लाख टन करोड़ जो आपको लेना उस फॉर्म में ले सकते हो। ठीक है ना, तो मैं वीडियो रोक रहा हूँ टाइम के लिए। ठीक है ना, आप जो बनाना स्टार्ट करें, तो अब बना लेते हैं इसे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है, 2012 पे देखो मैंने नंबरिंग डाल दी, यहां से 2012 से 20 तक करा, 19 तक मुझे चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे 0 से लेकर मैंने 45 तक ले लिया। ठीक है ना, मैक्सिमम जो मेरे पास है वो लिमिट थी 35 की, तो कोई बात नहीं, आप 40 तक ले लो और बनाना स्टार्ट करते हैं अब इस पे। ठीक है ना, सबसे पहले बात करते हैं 2012 में क्या था। तो 2012 में हमारे पास 10 है, तो 10 मैंने लिख लिया। क्वेश्चन आपके सामने अब तो होगा ही होगा, आपके सामने तो क्वेश्चन होगा, तो हमने यहाँ पे 10 ले लिया। उसके बाद 25 आएगा कब, ये आया 2013 में 25, तो ये 25 हो गया। ठीक है ना, तो 2013 भी मैंने बना लिया। आप बनाना स्टार्ट करिए प्लीज।
उसके बाद अगला हमारे पास है 2014 में कितना है 36, तो 2014 में 36 पे जाएंगे, 35 से थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, ठीक है, ये 36 हो गया। उसके बाद 15 है हमारे पास अगले में, ये 15 हो गया मान लो। फिर उसके बाद 32, तीस और 2 32, ठीक है ना। देन उसके बाद 35 आना है, 35, ये 35 हो गया हमारा। उसका 28, मान लेते हैं यहां पे आ रहा है, ठीक है 28, और देन हमारा 20। प्लीज स्केल और उसका यूज कर लेना अच्छे से, ठीक है। इस तरह से मैंने ये पॉइंट्स यहां पे बना दिए हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, वही इन पॉइंट्स को मिला लीजिए स्केल से। ये इस तरह से, ठीक है ना। तो जो हमने ये बना लिया है यहां पे, ये हमारा क्या बन गया बच्चा, ये एक चर वाला हमारा बन के आ गया, ठीक है ना। तो कोई इतना कितना कठिन तो नहीं है, मुझे पता आपको ये आते हैं, कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। फटाफट से बना लीजिए इसको, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए हम, अब है 2 या 2 से अधिक चरों वाले ग्राफ, ठीक है ना। तो उसमें क्या बोला उसने, 2 या 2 से अधिक चरों वाले ग्राफ वे ग्राफ होते हैं जो विभिन्न समय से संबंधित, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में लिखा है ना, तो इससे संबंधित 2 या 2 से अधिक, देखो 2 तो मैंने बना रखे, तो 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तथ्यों से संबंधित आंकड़ों को क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो 2 या 2 से अधिक चरों वाले ग्राफ वे ग्राफ होते हैं जिसमें विभिन्न समय के अनुसार आपको 2 या 2 से अधिक तथ्यों से संबंधित आंकड़े दिए हो जाएंगे और उनको आपको ग्राफ में क्या करना होता है, प्रदर्शित करना होता है। ऐसी स्थिति में आपकी 2 या 2 से अधिक रेखाएं बनती है, क्या बनती है, 2 या 2 से अधिक क्या बनती है, रेखाएं बनती है। उदाहरण के लिए मैंने यहां पे लिया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है ना। उत्पादन लिया एक तरफ, बिक्री लिया, ये डेटा मैंने इस तरह से बनाया है। अब इसके अकॉर्डिंग बना के देखते हैं कि सही बनता नहीं बनता। देखो अगर ये जो मैंने क्वेश्चन जो उदाहरण की फॉर्म में लिया हुआ आपके लिए, अगर मान लो ये क्वेश्चन गलत निकलता है तो शायद ग्राफ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं वीडियो फिर भी नहीं काटूंगा, ठीक है ना, क्वेश्चन सही कर लेंगे अगर दिक्कत हुई तो इस क्वेश्चन को फटाफट से उतार लीजिए, मैं भी फोटो क्लिक कर लेता हूं उसकी, ठीक है ना। मेरे पे इतनी फैसिलिटी नहीं है अभी कि मैं इन सबको ऐसे रिटेन कर सकता हूं, ठीक है ना। मैन्युअली सारा काम चल रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो आप फटाफट से उतार लीजिए इसे। तो देखिए फटाफट से, मैंने क्या है, एक्स एक्सिस जो है मेरे पास, उसमें मैंने क्या लिख दिया, यहां पे मैंने मास यानी महीने लिख दिए, मास यानी क्या, महीना, ठीक है ना। ये मैंने शॉर्टकट मार दिया, जैन फैब को शॉर्टकट लिखा कुछ, ठीक है ना। तो कोशिश करना आप पूरा लिखे, थोड़ी जगह ज्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा नाम लिखना। यहां मैंने 5 10 15 20 से लिखा है। एक और चीज याद रखना, अगर मान लो 0 के बाद अगर आप जो ना नंबर यूज कर रहे हो बहुत ज्यादा ही बड़े, जैसे 10,000 1000 500 आप ऐसे यूज कर रहे हो, तो उस टाइप पे आप जिगजैग लाइन या जिगजैग का साइन यहाँ पे यूज कर सकते हो। बचपन में बनवाया होगा टीचरों ने, तो जिगजैग का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैं अभी आपको बता दूंगा, अभी पहले डायग्राम बना लेते हैं, इसको जो ग्राफ है इसको बना लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे जिगजैग के ऊपर, ठीक है ना। चल तो बना लेते हैं। डेटा हमारे पास क्या था, सबसे पहले उत्पादन की बात कर लेते हैं। तो जनवरी में 10 ये मेरे पास, ठीक है ना। फरवरी में आपका 18 है, ये 10 हो गया। देन फरवरी में 18, 15 और 3 18, सपोज करो यहां पे आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद 15 है मार्च में, ठीक है, ये 15 हो गया। 15 के बाद फिर 22.5 अप्रैल में, 20 के बाद 2 22.5 मान लो यहां पे आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, अगर यहां कर लेते हैं, ठीक है ना।
तो ये 22.5 मैंने मान लिया, यहां तक बना लिया आपने भी। उसके बाद है 25, 30 और 35। तो 25, फिर 30 और फिर 35। पच्चीस, 30 और 35, इसको मिला लेते हैं। अरे नहीं, ये यहां नहीं जा रहा, पहले ये ऊपर को जा रहा, यहां फिर यहां फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऊपर को फिर और ऊपर को, है ना, इस तरह से पॉइंट्स बन रहे हैं। तो ये मेरा था उत्पादन। उत्पादन को मैंने सीधी लाइन से इस तरह से दिखाया, ठीक है ना। अब आता है बिक्री। तो बिक्री की बात करें तो मैं उसको डॉटेड लाइन से दिखा दूंगा, है ना। तो बना लेते हैं। पहले 6 जनवरी पे 6, तो 5 अधिक 6 यहां पे कर लेते हैं, 6 हो गया। उसके बाद 15 लेना है। मान लीजिए 15 हो गया, ठीक है ना, 15 हो गया। फिर 10, 18, 10, फिर 18, या 18 मान लेते हैं, 18 हो गया। 18 के बाद क्या है, 20, 25 और 30। 20, फिर 25, 30। पच्चीस, ठीक है। मैं थोड़ा बिंदी सही से लगा रहा हूं, आप भी लगा लीजिए इसे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से बन रहा है। एक मैंने खा लिया, क्या कुछ बीच में से गायब हो गया ना कुछ, ये बार चेक कर ले जरा। फरवरी में 15, ठीक है, फरवरी तो ठीक है, हो गया। उसके बाद मेरा लास्ट है जुलाई। जुलाई नहीं है, जून है, और जुलाई भी है। जुलाई में कितना है, 30 है, ठीक है। इस तरह से बने हैं, ठीक है ना। तो ये 18 के बाद क्या था मेरा, 20, 25 और 30, ठीक है। डेटा खुद से बनाया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसको मैं डॉट डॉट से दिखा देता हूं। ये ऐसे गया, फिर ये ऐसा आया, फिर ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और फिर इस तरह से, है ना। तो हमारा एक कर्व बन गया। ये कौन सा था, 2 चर वाला, ठीक है। और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 चर वाला भी हमने बना लिया, फटाफट से इसको बना लीजिए आप भी, ठीक है ना। तो अब मैं इसे मिटा रहा हूं, अब ध्यान से देखिए जिगजैग लाइन में बोल क्या रहा था, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। अब सपोज करो, ठीक है, कैसे कैसे करना होता है। अभी तो मैं तेरे को 5, 10 से ले रहा हूं, तो नॉर्मल है, बन जाता है ग्राफ, ठीक है। सपोज करो कि ना 0 के बाद ना सीधा यहाँ पे 10,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है, मान लो 10,000। तो ये बहुत ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे आप जिगजैग लाइन यहाँ पे बना के दिखा सकते हो। क्या दिखा सकते हो, जिगजैग लाइन यहाँ पे दिखा सकते हो, जिसको एक कटाव की फॉर्म में भी दिखा सकते हो। बेटा क्या दिखते हैं, ऐसे इस तरह से। ये देखो, जिस तरह से मैंने ये बनाया, देखो इसको हल्का सा हटा करके इस तरह से मैंने 2 लाइन मान लो यहाँ पे मार दिए। तो आप ऐसे 2 लाइन मार दीजिए, ठीक है ना। ऐसे कुछ टीचर ऐसे बनवाते हैं जिगजैग लाइन, तो आप इस तरह से बना के दिखा सकते हो। अगर क्या है, एकदम बहुत ज्यादा गैप हो रहा है, 5, 10, 15, 20 तो चलता है, और 1000, 2000 ऐसे तो बहुत लंबे लंबे गैप आ रहे हैं। तो आप ऐसे में एक स्टार्टिंग में क्या, एक जिगजैग की लाइन इस तरह से बना करके क्रॉस यानी कटाव बना के दिखा सकते हैं। या तो ये कर लो, या दूसरा तरीका भी है एक, ठीक है। दूसरा तरीका भी क्या है, थोड़ी जगह छोड़ करके, जैसे मान लो आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचा, पेंसिल से करना ताकि आपको फायदा मिले से करने का, ठीक है ना। उसके बाद अब मान लो 10,000 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे मैंने 10,000 ले तो लिया, कि 10,000 ले तो लिया। अब यहाँ पे जिगजैग लाइन इस तरह से दिखा सकते हो, ये हो गया। ये आपकी जिगजैग लाइन होती है बेटा, क्या होती है, जिगजैग लाइन होती है। और ये जो 0 था, 0 ये रहा आपका,
ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरह से आप, ठीक है ना, ऐसे दिखा सकते हो बेटा। क्या दिखा सकते हो? इस तरह से आप इसको बना करके दिखा सकते हो। नीचे तो आपको वर्ष रहेगा, महीना रहेगा, जो भी है वो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो या तो ऐसे दिखा दो, या तो आपको क्या करना, खाली 2 लाइन ऐसे मार लो, तो ये ज्यादा बेस्ट रहता है। 2 लाइन मारो, क्या ये डिजाइनिंग करते चले जाओगे, झिकझैक बनाते चला जाओगे, ऐसे 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 करेगा, है ना। तो सबसे बेस्ट है आप 2 लाइन मार के दिखा देना। तो कब करना है? जब आपको लगे कि क्या नाम है, जो आंकड़े बहुत ज्यादा ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं, तब आप इस टाइप के लिए यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? तो एक काम करते हैं, इस पार्ट को यहीं पे रोक लेते हैं ना, पार्ट नंबर 2 में मिलते हैं, उस चैप्टर को खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।